यानी जी अगर धर्म संसद बहुत चर्चा में आया, जिस तरीके से दिसंबर में जो आयोजित हुआ वहाँ पर कुछ बयान हुए और भी कई बयान हुए, कुछ मुसलमानों के खिलाफ, कुछ क्रिसमस मनाने पर धमकी देने की लेकर, इसको लेकर आपका स्टैंड क्या है? नहीं, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ और सारे धर्म हमारे को हम सभी धर्मों के प्रति जो है उदार हैं और कहीं ऐसी बात नहीं है। अगर कहीं पर हम सभी की सुरक्षा के लिए, सभी की शांति के लिए, सभी की सद्भावना के लिए हम लगातार काम करते हैं और ऐसा कोई हमारा मत नहीं है। हमारी सरकार न्याय के सिद्धांत पर काम करती है, तुष्टिकरण के आधार पर नहीं। पर ऐसे बयान सही हैं दिए जाना ऐसे मंचों पर? नहीं, मैंने कहा कि हम सरकार के स्तर पर जहाँ पर भी आएगा हम न्याय के सिद्धांत पर काम करते हैं, हम तुष्टिकरण की बात नहीं करते हैं। एक और मुद्दा पलायन की ही तरह जिसको लेकर हमेशा यहाँ पर चर्चा होती है, वो होता है पहाड़ वर्सेस प्लेन्स का जो एक बड़ा एक मैं कहूँगी मनमुटाव सा हो जाता है, ऐसा लगता है कि नहीं। और बहुत लोग कहते हैं कि जब तक गैरसैंण में पूरी तरीके से नहीं हो जाएगी राजधानी, जब तक नेता वहाँ नहीं रहने लेंगे तब तक उन्हें पता नहीं होगा कि पहाड़ों की समस्याएं क्या होती हैं। तो उस बाबत कुछ नहीं, हमारी सरकार ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दी है और अब काफ़ी काम ग्रीष्मकालीन राजधानी से चलेगा। हमारी सरकार है पहली सरकार जिसने हिम्मत करी कि उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करी और निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि गैरसैंण हमारे लिए, सभी लोगों के लिए एक हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ केंद्र है और उसको हर संभव वहाँ की जितनी भी विकास की संभावनाएं हैं, जो भी संभावनाएं वहाँ पर खोजी जा सकती हैं, उसको केंद्र बिंदु में रखकर हम आगे बढ़ाएंगे उसको। एक प्राकृतिक तौर पर जितना आशीर्वाद है उत्तराखंड को, उतना ही एक कोप भी प्रकृति का फूटता है। क्या एक मुख्यमंत्री के तौर पर आप समझते हैं कि इसका कुछ समाधान हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है कि जो पर्यटक यहाँ पर आते हैं, चूँकि जैसे ही कोई आपदा आएगी या कोई तस्वीर सामने आती है, सबके मन में अविश्वास आ जाता है। जो राज्य पर्यटन पर चल रहा होता है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा धक्का, लोगों को हर तरफ से जीवन भी बाधित और अर्थव्यवस्था भी बाधित। कुछ आप सोच पाए हैं उस दिशा में? देखिए, इस बार 2013 में आपदा आई थी, बहुत नुकसान हुआ था। उसके बाद इस वर्ष 2021 में 18 और 19 अक्टूबर को हमारे यहाँ पर वर्षा के भी सारे रिकॉर्ड टूटे और नुकसान के भी सारे रिकॉर्ड टूटे हैं। उसके बाद मैंने प्रधानमंत्री जी ने मुझे फ़ोन करके जानकारी ली, तो हज़ारों की संख्या में यहाँ पर लोग फंसे हुए थे बहुत सारे स्थानों पर। उन्होंने 3 सेना के हेलीकॉप्टर यहाँ पर भेजे, उससे सभी को निकाला गया। माननीय गृह मंत्री जी का भी अगले दिन दौरा हुआ, उन्होंने सारी समीक्षा की और हमें ये बात 17 तारीख को पता लगी प्रातःकाल कि कल इतनी बड़ी आपदा आने वाली है। मौसम विभाग ने हमको जानकारी दी, तो हमने सारे जिलाधिकारियों को, सारे पुलिस के अधिकारियों को, आपदा प्रबंधन के अधिकारियों को, सबको हमने अलर्ट मोड में रखा। और जो यात्री हमारे यहाँ आए हुए थे, 1 लाख से भी ज़्यादा यात्री थे उस दिन, जिनकी बात आप कर रही हैं, सभी को हमने कहा कि आप अपने अपने स्थानों पर रुक जाएं। कल और परसों 2 दिन 18 और 19 को यात्रा न करें। उसका परिणाम ये हुआ कि उसमें 1 लाख से भी ज़्यादा यात्रियों में से एक यात्री भी हताहत नहीं हुआ, एक को भी नुकसान नहीं हुआ, सारे के सारे सुरक्षित यहाँ से निकल कर गए। और हमने ये अनुरोध किया है हमारी भारत की सरकार से कि हमारे लिए यहाँ पर आपदा प्रबंधन का कोई अनुसंधान केंद्र, कोई इस प्रकार का केंद्र यहाँ पर बनाया जाए, जिससे कि इस प्रकार की जो आपदाएं आती हैं, चूँकि हमारे यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि हर वर्ष हमको इनका सामना करना पड़ता है। भूस्खलन है, आपदाएं हैं, बड़ी वृष्टि है, इससे बहुत नुकसान होता है हमारा। तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि जल्दी ही भारत सरकार की ओर से इस पर कार्रवाई होगी और ये आपदा प्रबंधन का ये केंद्र, ये अनुसंधान केंद्र, ये केवल उत्तराखंड के लिए नहीं बल्कि ये पूरे देश के काम आएगा भविष्य। किसान आंदोलन का असर दिखता है आपको? भले कानून वापस हुए, लेकिन उधम सिंह नगर तो काफ़ी प्रभावित रहा था उस समय, कई आंदोलनकारी उसमें से थे, एक ने जान भी गंवाई थी। नहीं, अब जब कानूनी वापस हो गया है तो अब सारे किसान हैं और मैं भी खुद भी किसान हूँ। हम लोग किसानों के लिए, और माननीय प्रधानमंत्री जी की भी सोच है किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए। अभी तक 9,09,000 किसानों को यहाँ पर किसान सम्मान निधि का लाभ मिल चुका है। किसानों को लगातार उनके जीवन में वृद्धि हो, उनको अच्छे अनुसंधान से अच्छी चीज़ें मिलें, अच्छे उनको बीज मिलें, अच्छे उनको उनके दाम मिलें, उसके लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं।
और चाहे हमारा पर्वतीय क्षेत्र का किसान हो, चाहे मैदानी क्षेत्र का किसान हो, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है यहाँ भी। और किसानों के क्षेत्र में हमारी सरकार को बहुत सारे क्षेत्रों में अभी भारत सरकार की तरफ से यहाँ पर प्रोत्साहन भी मिला है कि हमने बहुत अच्छा काम किया है। हर क्षेत्र में हम सब्सिडी भी बढ़ा रहे हैं, फार्म बैंकिंग भी बढ़ा रहे हैं, लगातार हम उस पर काम कर रहे हैं। कानून वापसी से क्या मन मुटाव वापसी भी हो जाता है, चाहे देवस्थानम हो या फिर ये कृषि कानून हो? देखिए, कुछ काम केवल वोटों के लिए नहीं किए जाते हैं, कुछ काम समाज के लिए, देश के लिए किए जाते हैं। पर अगर वोटों से पहले किए जाएं तो वोटों के लिए करने का तो नहीं, हमने जो भी देवस्थानम बोर्ड वापस लिया है तो ये केवल चुनाव को ध्यान में देखकर नहीं आप किया खुद है। मन से चाहते थे पहले भी? हाँ, जब मैंने देख रहे निर्णय किया कि वापस होना चाहिए, इसलिए हमने वापस किया है। एक महंगाई का मुद्दा भी लोगों को बहुत परेशान करता है। डीजल की जो कीमत होती है और खासकर जो पहाड़ों में रहते हैं लोग, वो एक बहुत बड़ी समस्या है सब। अभी हमने डीजल और पेट्रोल दोनों पर 12-12 रुपया कम किया है उत्तराखंड के अंदर, और जितना मैक्सिमम कम हो सकता था हमने किया है। ये भी चुनावी फैसला नहीं है? चुनाव तो दूर था, अभी हमने दीपावली के समय पे कर लिया था। ये दीपावली में तोहफा दिया था लोगों को। जी। जी, तो चुनावी आहट तो फिर भी रहती है दावी जी। देखिए, हमेशा जो फैसले लिए जाते हैं, मैं प्रदेश में हूँ तो मैं प्रदेश के हित में लूँगा, प्रदेशवासियों के हित में लूँगा। अपने प्रदेशवासियों को अधिकतम जो भी राहत दी जा सकती है, हर सरकार देने की कोशिश करती है, वो हमने करी है। इस समय कोई सबसे बड़ी चुनौती जो आपको नजर आ रही हो? हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि अभी पिछले 5 सालों में 1 लाख करोड़ की योजनाएं जो है उत्तराखंड के लिए स्वीकृत हुई हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने यहाँ के लिए की हैं, और राज्य सरकार ने भी बहुत सारी योजनाएं हमने शुरू की हैं। वो सारी योजनाएं ठीक प्रकार से धरातल पर उतर जाएं, ठीक प्रकार से उनका क्रियान्वयन हो पाए। और जैसे आयुष्मान भारत योजना है, हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना है, स्वामित्व योजना है, इन सभी योजनाओं पर, स्वच्छ भारत अभियान की योजनाएं हैं, स्वच्छ भारत की योजनाएं हैं, वो सारी योजनाएं हमारी धरातल पर उतरें, ठीक प्रकार से लोगों तक पहुँचे। ये हमें हमारी पहली प्राथमिकता है। अभी गरीब कल्याण अन्न राशन योजना जो चल रही है, पहले नवंबर तक थी। भारत सरकार ने, मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने उस योजना को मार्च 2022 तक जो है जारी कर दिया है। और हमारी सरकार ने भी, जो NFSA में 10 किलो गेहूँ और 10 किलो चावल मिलता है, उनको हमने भी जो है मार्च 2022 तक उसको चालू कर दिया है। तो ये सब जो योजनाएं चल रही हैं, उनको धरातल पर उतारना, अनवरत रूप से विकास चले, अनवरत रूप से लोगों का काम चले, यहाँ के नौजवानों का पलायन रुके, उनको रोजगार मिले और स्वास्थ्य की सुविधाएं ठीक से मिले। जो पिछले कई सालों से जो है, जो जिस कल्पना के साथ हमारा राज्य बना था कि ऊर्जा के क्षेत्र में हाइड्रो की योजनाएं बने, पर्यटन के क्षेत्र में और तेज़ी से काम हो, हमारी सड़कें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी हैं इन सालों में, जो ऑल वेदर रोडें बनी हैं, भारतमाला श्रृंखला की जो रोडें हैं वो बन रही हैं, हवाई यात्रा हमारी और सुचारू रूप से चले, सुगम हो, उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। ये हमारी चुनौती है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कर्णप्रयाग से ऋषिकेश 125 किलोमीटर की रेल लाइन बन रही है। उस रेल लाइन का काम करना भी बहुत बड़ी चुनौती है।